दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एमपी बोर्ड एमजे फूल इंस्टीट्यूट। कल तक हमने पढ़ा था एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको होमवर्क में दिया गया था। 3, 4, 5 और 6 आपको होमवर्क में। आज हम पढ़ेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 उसका 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी पुरानी वीडियो में आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई है या आपको जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, अगर वो नहीं आपको जानकारी, उसको दोबारा सॉल्यूशन आपको देखना हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तो मैं पिन कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारे पास? निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। क्या लिखा है? समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है आपका ये समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। समीकरणों को बोलते हैं इक्वेशन। ये आपकी एक पूरी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखी, ये पूरा एक इक्वेशन बोलते हैं। सरल करना, सरल करना यानी कि सॉल्व करना, हल करना, सरल रूप में बदलना, यानी कि जो भी हमारा ब्रैकेट खोल के एक सरल उसमें आ जाए, इक्वेशन में आ जाए, और फिर उसको हल करना है, यानी कि सरल रूप में बदलना है, फिर उसको हल करना। अब सरल रूप में बदलने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल्स टू में 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1, अगर ये सारी चीजें दी गई है तो कुछ चीजें ब्रैकेट में है, कुछ चीजें ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि जो चीज ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट से बाहर लाना है। ठीक है, उसी जैसे ही बाहर लाएंगे वो सरल रूप में आ जाएगा, वो सरल रूप में बदल जाएगा। ठीक है, उसी को सरल रूप में बदलना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको बाहर लाना है, बाहर आ जाएगी तो वो सरल रूप में बदल जाएगी। चलिए कैसे है, हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, यानी कि कोष्टक के अंदर कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं का संबंध होता है, यानी रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं होंगी, जितने भी चर होंगे, जितने भी आपका वो संख्या होगी, उन सभी संख्याओं का ब्रैकेट से जुड़ी हुई संख्या के बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अंदर जितनी भी संख्या होगी उन सभी से गुणा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 3 का गुणा हो जाएगा t में, 3 का गुणा हो गया हमारे पास t में, 3 का गुणा हो जाएगा आपका माइनस के 3 में, ये हो गया, बहुत बढ़िया। 5 का गुणा हो गया हमारे पास 2t में, तो 2t का गुणा हो गया 5 प्लस 1 का गुणा हो गया। ठीक है, जो चलिए बढ़ते हैं। ये आ गया आपका सरल रूप, ये हो गया आपका सरल रूप, ये सरल रूप में बदल गया। चलो मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा और सरल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 9, 3 3 9 माइनस का, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका 2t, 2 का गुणा हो जाएगा, हाँ 2t का गुणा हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 2 10, ये हो गया आपका सरल रूप, ये हो गया आपका, ये बन गया आपका सरल रूप। ठीक है, ये आपका सरल रूप में आ गया। अब सरल रूप में आ गया, अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए वही पुरानी चीज जो हम करते आए हैं अभी तक, पक्षांतर करना है। दाएं पक्ष को बाएं पक्ष, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में भेजना है। किसको, क्यों और भेजना है वो आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। जो समान पद होते हैं उनको समान नंबरों के साथ भेजना पड़ता है, जैसे कि 10t और 3t आपस में समान है, माइनस का नाम आप लगा हुआ है टी लगा हुआ है इसका साथ में, है ना, टी का चर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका 3t चर लगा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और ये वाली संख्या है, ये सिर्फ संख्या, इसके साथ कोई चर नहीं लगा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलिए बदलते हैं। क्या किया हमने, 3t वही के वही है, जगह किसने चेंज करी, 10t ने, तो 10t अपने आप में प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 5 अपना प्लस में है, जगह किसने चेंज करी है, 9 ने,
9 प्लस में माइनस में था हो जाएगा प्लस में। ठीक है, चलिए प्लस माइनस 3 है प्लस का और 10 है माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 7, यानी कि 10 में से 3 गया 7 बचा, 7 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 10 4 प्लस 9 5, 5 में 9 प्लस हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें 7 को अलग करना है, क्योंकि 7 एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। नंबर को नंबर की पोजीशन पे पहुंचाना, यानी कि नंबर को नंबर के साथ पहुंचाना है। तो 14 और 7 आ गया नीचे। अब ये वाला माइनस का कहीं ये किसी वे में भी रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का टी, तो 7 से कट जाए तो माइनस का टी अपॉन में 2, तो टी इक्वल्स टू माइनस का 2 आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आप चाहो तो माइनस का 7 भी नीचे ले जाओगे तो भी आपका माइनस का 2 ही आंसर आएगा। मैंने आपको पिछले नोट में बताया अंश और हर में कोई भी एक भी संख्या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगी तो आपका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक में, यानी कि नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में ही आएगा। क्लियर हुआ सबको, आशा करते सबको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका सरल रूप, यानी कि ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट के साथ बाहर वाले नंबर का जो भी रिलेशन बन रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको रूपांतरण कीजिए, यानी कि आपको उसको हल कीजिए। तो ये हमारा हल है, ये हमने हल कर दिया है यहाँ पे, यहाँ से हमारा हल चालू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सरल रूप था। क्लियर हुआ, चलिए आशा करते सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बढ़िया, चलिए ठीक है, हल करते हैं, इसको सरल करते हैं, सरल रूप में बदलते हैं। क्या होगा, 15 का गुना हो जाएगा आपका y में, ठीक है, और 15 का गुना हो जाएगा आपका 9 में। चलिए सरल रूप में लिखते हैं, y में मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 का गुणा किया, 15 में किया। ठीक है, सेम आपका प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी, 2 का गुणा हो जाएगा आपका y में, तो गुणा हो गया y में, और माइनस के 2 का गुणा हो जाएगा माइनस के 9 में। माइनस का 9 आपका दो चिन्ह एक साथ नहीं लगते हैं, इसलिए हमने माइनस के 9 को ब्रैकेट में ही रख दिया, कोई बात नहीं। ऐसे 5 का गुणा हो जाएगा हमारे पास, 5 का गुणा हो जाएगा आपका 9 में। ठीक है, सेम 5 का गुणा हो जाएगा आपका 6 में, और आपका चलिए हल कर, चलिए 15y 9 इंटू 15 माइनस का 135, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 135 आएगा, माइनस का 2y 9 टू जा 18, माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45, 5 6 जा 30 इक्वल्स टू। ठीक है, अब जो नंबर्स हैं, नंबर और यानी कि अब हमारे पास एक ही पक्ष में दो तरीके के नंबर हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारे पास 35 प्लस का 18 प्लस का 45 और प्लस का 30, ये हमारे पास अलग है, यानी कि ये सेम कैटेगरी वाले हैं और ये सेम कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको पक्ष को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, या यहीं सॉल्व कर लो, अभी एक ही पक्ष में रखें, उधर ही सॉल्व कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या प्लस करना है, 18 45 30, ठीक है, और उसको माइनस करना है 135 से, कितना हो गया हमारे पास 8 9 10 11 12 13,
कितना हो गया 83, ठीक है, ये 83 हो गया। 83 आपका प्लस का, 83 को आपको माइनस करना है 5 से, कितना हो जाएगा 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना हो गया 5, ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 52। किसको सॉल्व करने पर, 135 को, माइनस 135 को, 18, 45 और 30 को सॉल्व करने पर हमारा क्या आंसर आया, क्या आंसर आया हमारे पास माइनस का 52। और अब हमें किसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, यहाँ पे रेड पेन से कर दे रहा हूँ क्योंकि रेड पेन से मार्क किया है। माइनस का 15y और माइनस का 2y, माइनस का 15y प्लस का 15y और माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 13y इक्वस टू में 0। अब LHS RHS कर देते, बाएं पक्ष के दाएं पक्ष पहुंचा दो, 13 इक्वस टू में 0 उधर ही है, उससे हट जाएगा तो ये 52 0 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 52, ठीक है। अब 52 में 0 में 52 प्लस हुआ तो 52 ही आ जाएगा और जो आएगा y, ठीक है। अब 13 y के साथ बैठा है तो 13 को नीचे ले जाओ, 52 है, सॉरी धोखे से 50 लग गया है, ये 50, तो ये आ जाएगा आपका 52। अब 52 13 मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में, 13 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया आपका 4, तो जो y की वैल्यू है यानी कि y का मान आ गया आपका 4, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, मिस्टेक क्या हो गई, क्वेश्चन में था यहाँ पे 4, क्वेश्चन में 4 था, मेरे से यहाँ से 9 लिख गया है। आप कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो, यानी कि 4 की जगह 9 लिख गया है धोखे से, तो आप इसी के हिसाब से समझ लो, है वही चीज, बस नंबर बदल गया, सॉल्यूशन सेम होगा, चाहे 4 ले लो चाहे 9 ले लो, धोखे से मेरे से 4 की जगह 9 लिख गया है, आप उस चीज को देख लेना, दोनों ही नंबर सेम है, बस यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके कारण यहाँ पे 9, आपका जो बुक में सॉल्व क्वेश्चन दिया गया होगा उसका जो आंसर आ रहा होगा वो अलग आ रहा होगा, है ना। मैं बता देता हूँ उसका आंसर कितना आ रहा होगा, उसका आंसर आ रहा होगा 2/3, ठीक है, 2/3 आ रहा होगा, 4 अगर यहाँ पे होगा उसका आंसर पूरा प्रोसेस करके 2/3 आएगा। अब यहाँ पे मेरे 2 से क्या हो गया, 4 की जगह 9 लिख गया, तो 9 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। आप लोग हल करके देखना, अगर नहीं आता है तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ऐसे कोई सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम ठीक है, बाकी आप लोग को अगर लगे तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, चलिए 9 का, इसको पहले सरल रूप में बदलते हैं, तो 9 का गुणा हुआ 5z में, माइनस का 7, 9 का गुणा हुआ 3 में, फिर 2 का गुणा गुणा हुआ है आपका यानी कि मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 2 का गुणा हुआ है माइनस के 2 में, या 2 पहले लिख लो या बाद में लिख लो कोई बात नहीं, माइनस के 11 में गुणा हुआ है माइनस के 2 का। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है, कंडीशन अलग क्या है, यहाँ पे जो 2 है वो है माइनस का, ये 2 है वो किस चीज का है, माइनस का है, तो माइनस का 2 है, तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे हम कर देंगे 2 ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 11 माइनस का था तो 11 भी माइनस के लिए, और 2 माइनस का है तो 2 भी माइनस के लिए। अब 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते, इसलिए मैंने आप इसको माइनस के 2 को ब्रैकेट में ले लिया, इक्वल्स टू 2 क्या होगा 8z में कितने का गुणा हो जाएगा 4 का, और माइनस के 13 में कितने का गुणा हो जाएगा 4 का, और माइनस का 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास 9 3 15z, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये z में है, 7 3 21, वो भी माइनस का, 9 2 18 z, क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ z लगा है, प्लस माइनस माइनस का 80, 11 2 22,
माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा और चिन्ह आएगा नियम के अनुसार प्लस माइनस माइनस। सेम 4 टू जा नहीं 8 4 जा 32, z 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पे माइनस का 7, 52 माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, माइनस प्लस माइनस माइनस 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं के यहीं कुछ चीजें सॉल्व हो रही है तो यहीं की यहीं कुछ चीजें सॉल्व कर देते हैं। देखें जैसे कि माइनस का 15 माइनस का 18 एक ही पक्ष की साइड बैठा है, यानी कि बाएं पक्ष में बैठा है और यहीं के यहीं हल हो रहे हैं, और ये भी चीज आपकी एक ही जगह पे बैठा हुआ है और ये भी आपस में सॉल्व हो रहा है। चलिए नहीं समझ में आता है तो हम एक बार साथ में लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका माइनस का 21 प्लस का 20। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक साथ बैठे कोई समस्या नहीं है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। कितना है 18 में से 15 गए, कितने बचे, प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से हमारे पास 15 गए, कितना बचा है हमारे पास 3, हो गए माइनस का 3 z। ठीक है, 22 में से 21 गए, यानी कि 22 प्लस माइनस माइनस होता है, 22 में से 21 गया प्लस का 1। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, संख्या संख्या है, संख्या में से 12 में से 7 गया, कितना बचा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचा है। ठीक है, अब हमारे पास 4 में से 1 गया, 3 सॉरी 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 दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो साथ में 2 प्लस हुआ, कितना हो गया 9, 5 में प्लस हुआ 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का ही क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, और जो आ गया 32z माइनस का 69। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं पक्षांतर, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के लिए क्या किया, माइनस का 3z, 32z को इधर ले आए तो माइनस का 32z इक्वल्स टू किया, हमारे पास क्या आ गया हमारे पास, अब माइनस का 69 और प्लस का जो प्लस का 1 था उससे हट गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, 32z और यहाँ पे क्या है 3z। चलिए 32 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, कितना 30, और ये कितना हो गया 29, सॉरी प्लस माइनस माइनस है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 35z वो भी माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 70। ठीक है, अब फिर से पक्षांतर करना पड़ेगा क्योंकि हमें z चर का मान निकालना है, तो 35 को हम क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, 35 को नीचे ले आएंगे, माइनस का 35 नीचे आ गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और 35 से 70 हो गया 2 बार में कैंसिल, तो आपका x का मान आ गया है, सॉरी x नहीं है वहां पे z है। ठीक है, तो आपका z का मान आ गया है हमारे पास 2, वो भी पॉजिटिव का। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। धन्यवाद। कोई भी आपको डाउट हो आप क्लियर कीजिएगा, पिन कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से हल में बता दूंगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है, सवाल को देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल आया है, पॉइंट में है। ज़्यादातर बच्चे पॉइंट वाले सवालों को यानी कि दशमलव वाले सवालों को ज़्यादातर गलत करते हैं। ठीक है, कभी दशमलव को समझाना हुआ तो उसको अच्छे से समझा दूंगा, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को समझा दूंगा। इस वाले संख्या को देखते हैं जी, क्या है हमारे पास, चलिए 0.25 का अभी मैंने बताया था ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाता है, बाहर वाले नंबर का ब्रैकेट के सभी नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4f से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई होगा 0.25। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे चलेगा 0.05 का मल्टीप्लाई हो गया 10 से, माइनस का 9 का मल्टीप्लाई हो गया 0.05। चलिए आगे बढ़ते, चलिए अब आप
अभी पॉइंट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी आप सिर्फ मल्टीप्लाई पे देखेंगे। 25 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 100। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद पे दशमलव यानी कि 0 किसी काम के नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1f। और 1f का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे 1f का मतलब है, 1f का मतलब है f। सिर्फ आपको क्या लिखना है, f लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जो है आपका 1f इक्वल्स टू f, यानी कि ये आ गया f। अब यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। अब पॉइंट 2 के बाद लगाते तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7। ये वाली सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में, अभी 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 0.5 है, और ये आ गया हमारे पास 0.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एफ वाली कंडीशन को इधर ले आइए और यहाँ पे वहाँ पे ले जाइए, तो एफ प्लस का है और ये हो जाएगा माइनस का 0.5। ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस का 0.45, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 0.7। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है, तो 45 75 में से 45 का कितना बचेगा 0। 4 में 7 में से 4 का कितना बचा 3। ठीक, तो ये आपका माइनस आपका 0.3, यहाँ पे आ गया 1। अब 1 में से आपको 5 माइनस करना है, 1 में से आपका 0.5 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लिया 10 आ गया, ये आ गया 0.5, तो आंसर आ गया आपका 0.5 है इक्वल्स टू एफ को यहाँ पे लिखिए, पक्षांतर कीजिए 0.30 अपॉन में 0.5। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, या तो पॉइंट हटा के पॉइंट लगा लीजिए या पॉइंट ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। मैंने 2 तरीके आपको बता दूंगा, दोनों तरीके बता दूंगा आपको। अभी हम क्या करते हैं, पॉइंट रिलीज करके करते हैं। पॉइंट रिलीज करके करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 0 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 2 0 लगा दिया। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब हमने यहाँ से 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/5। फिर एक मिनट कट करना, 3/5 आ गया। एफ का मान कितना आ गया आपका 3/5। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में निकालोगे तो 0.65 0.6 आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप मान में निकालोगे तो 3 तो नहीं डिवाइड किया तो 6 आ गया। इसका मान आपका एफ का मान आपका 0.6 भी आएगा या 3/5 भी आएगा, दोनों में से दोनों आंसर ही सही होंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, आपका कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, आपके एफ के आंसर हो सकते हैं, एफ का मान हो सकता है आपका क्या क्या हो सकता है 0.3 अपॉन में 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, आपको कहीं कहीं आंसर ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको आंसर इसका 3/5 मिलेगा आगे सॉल्व करने पर, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा 0.6। तीनों ही आंसर अपने आप में सही है, डिपेंड करता है कि आप कितना आगे सॉल्व करते जा रहे हो। आपको अगर बोला है कि फ्रैक्शन में निकालो तो फ्रैक्शन में निकालिए, आपको दशमलव में बोला तो दशमलव में निकालिए, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हटा के रिलीज करना है तो वहां तक भी छोड़ सकते, कोई समस्या नहीं है। दोनों ही आंसर अपने आप में सही है। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। समय समाप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है, कोई भी आपको मेरी तरफ से आपको समस्या लगती है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मेरे कोई कम्युनिकेशन में परेशानी लग रही है आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, या कहीं मेरी कमी हो रही, तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे प्यारे छोटे बच्चे हो। ठीक है, और भी जितने मुझे तरीके आते होंगे मैं आपको वो हर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग संतुष्ट रहेंगे तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए MP बोर्ड एमजे फूल इंस्टीट्यूट से। धन्यवाद।